नमस्कार दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स को जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के नाम क्या होते हैं। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली जानने वाले हैं कि ब्रिज कंपोनेंट्स के बारे में, कि पियर कैप क्या होता है, पाइल क्या होता है। ऑलरेडी बता दो आपको, आज की इस वीडियो के लास्ट में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अब मैं आपको एक एनिमेटेड वीडियो दिखाऊंगा, एनिमेटेड वीडियो, वहां से आपको सारी चीजें 3D में समझ में आएंगी। ब्रिज कंपोनेंट के बारे में जानने वाले, बेसिकली वन बाय वन सारी चीजों को समझेंगे कि कैसे हमारा पाइल होता है, पियर कैप होता है, उसमें हमारा ट्रांसम होता है, उसके बाद हमारा गर्डर्स वगैरह होता है, और हमारा क्या डेक स्लैब किस प्रकार से सारा हमारा कह सकते हो कि जो पूरा स्ट्रक्चर्स होता है, कंपोनेंट या कह सकते हो कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिज के बारे में आज की इस वीडियो हम समझने वाले वन बाय वन 5 मिनट के अंदर सारी चीजें डिटेल में एकदम क्लियर हो जाने वाली है कि ब्रिज कंपोनेंट्स में क्या क्या सारी चीजें आती हैं। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर, और कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं बेहतरीन तरीके से आपको समझाता हूं। यदि चैनल पे नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल आपके बहुत काम आएगा। देखिए, ब्रिज कंपोनेंट्स के समझने के बारे में हम इसको सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो हमारा ब्रिज होता है, बेसिकली इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम। एक होता है हमारा सुपर स्ट्रक्चर, एक हमारा क्या होता है सब स्ट्रक्चर। क्या होता है, एक होता है हमारा सुपर स्ट्रक्चर और एक हमारा होता है सब स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर के अंतर्गत क्या क्या सारी चीजें आती है वो मैं आपको बताता हूँ। और कंपोनेंट्स ब्रिज में पियर क्या होता है, पाइल क्या होता है, वो सारी चीजें जानता हूँ। और आपको मैं एकदम विजुलाइज कराऊंगा, आपको एकदम कह सकता हूँ कि आपको मालूम हो जाएगा जब आप कभी भी ब्रिज को देखेंगे। क्या आप कभी भी किसी भी ब्रिज को देखेंगे तो उसके कंपोनेंट्स जो भी हमारा पियर कैप, पाइल कैप होता है, वो सारी चीजें आप जान जाएंगे। तो चलिए चलते हैं यार, वन बाय वन सारी चीजों को समझते हैं। और नीचे से लेकर के ऊपर तक कह सकते हो, नीचे से लेकर हमारा जो सब सरफेस होता है, ग्राउंड लेवल होता है, वहां से कह सकते हो कि हमारा जहाँ अर्थ होता है, सॉइल होती है, वहां से लेकर के हमारा जो डेक स्लैब और हमारा पैरापिट वाल तक होता है, वहां से सारे कंपोनेंट्स को समझते हैं वन बाय वन। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, ये हमारा अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस बोले तो जहां हमारा क्या है, वो एक सरफेस है, कहाँ एक ठोस सॉलिड स्टेटा है, क्या है, सॉलिड स्टेटा है, एक परत है जहां से क्या, जहां से हम शुरू करते हैं, क्या है, जहां से हम शुरू करते हैं अपने ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ब्रिज को बनाने के लिए, जहां से हम फाउंडेशन, जहां से हम नींव रखते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई, क्या हो गया, ये हमारा सॉइल का स्टेटा हो गया, सॉइल की एक परत होगी। उसके बाद क्या होगा, इसको आप देखिए, ये हमारे होता है पाइल। क्या होता है ये पाइल, अभी क्या है, वीडियो की क्लिप दिखाऊंगा यार, वीडियो के एक एनिमेटेड वीडियो दिखाऊंगा, उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये क्या होता है हमारा पाइल। पाइल क्या होता है, ये क्या है, एक प्रकार का फाउंडेशन है। फाउंडेशन क्या होता है, क्या है, हमारा सब स्ट्रक्चर्स का पार्ट होता है, जिसमें क्या है, हमारी सारी चीजें, सारे स्ट्रक्चर्स का जो पार्ट होता है, उसका लोड हमारे क्या होता है, पाइल पे आता है। और पाइल से सीधा हमारा लोड कहाँ जाता है, लोड हमारे जाता है हमारे सरफेस के नीचे जाता है, सॉइल पे जाता है। ये सारी चीजें हो गई, हमारा पाइल हो गया। पाइल के बाद एक आता है हमारा, पाइल के बाद आता है इन सारी चीजों को पाइल कैप। क्या है, पाइल में क्या होता है, पाइल एक कैप लगा होता है। ये क्या है, सर्कुलर भी हो सकता है। आप जाहिर सी बात, जब आपको पाइल कैप नहीं दिखता है, कभी कभी क्या पाइल कैप नहीं दिखता, क्योंकि ये अंडर द सरफेस एरिया होता है, ग्राउंड के अंदर होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पाइल कैप क्या होता है और पाइल क्या होता है। तो पाइल के ऊपर जो हमारा कैप लगा होता है, एक गोल हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है और एक ट्रायंगल हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, पाइल कैप हो गया। यहाँ सारी चीजें लिखी है, मेंशन है। ओके, इसके बाद क्या आता है, उसके बाद हमारा क्या होता है, इसके ऊपर आप देखे होंगे ऐसा क्या है, एक सिलेंडर सेम में जनरली क्या होता है हमारा, एक क्या होता है, पिलर होता है। तो जनरली लोग उसको पिलर बोल देते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये क्या होता है, पियर होता है। क्या एक पियर होता है, पायर होता है, जो भी होता है पियर होता है। क्या होता है, एक पियर होता है। इसमें क्या होता है डियर, इसमें क्या होता है, एक प्रकार से ये हमारा एक प्रकार से पिलर ही होता है। इसको आप जरूर देखे होंगे। और इसमें अभी जो मैंने पहली इमेज दिखाई, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा, आप देखिए इसमें, देखिए मैंने सबसे पहले आपको दिखाया था, तो उसमें आप देखिए कि हमारा पियर कौन सा, देखिए हमारा ये है पियर है हमारा। ठीक है, आपको यहाँ समझ में आ गया होगा सारे स्ट्रक्चर्स के नाम। अभी जब हम देखेंगे लास्ट में, जब आप एनिमेटेड वीडियो देखेंगे यार, तो वहां से आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं क्या, उसके बाद अगले कंपोनेंट्स की ओर चलते हैं। उसके बाद देखिए, इसके पियर के बाद क्या आ जाता है, हमारा पियर कैप आ जाता है। क्या है, इसके कैप आ जाता है, जाहिर सी बात है। इसके बाद क्या आ जाता है, पियर कैप आ जाता है। इसको हम ट्रांसोम भी आप कहीं कहीं देखेंगे, ट्रांसोम भी लिखा होता है। क्या ट्रांसोम, लेकिन पियर, जैसे कि पाइल के बाद पाइल कैप आ जाता है। और पियर कैप क्या होता है कि जाहिर सी बात है, ऊपर से हैवी लोड आ रहा होता है, तो हमारा पियर का जो सरफेस एरिया होता है वो कम होता है, तो ऊपर से हैवी लोड आ रहा होता है। तो इसलिए क्या है कि हम इसका क्या यूज करते हैं पियर कैप में। बेसिकली अभी हम कंपोनेंट्स क्या समझ रहे हैं, अभी क्या है, हम कंपोनेंट्स को समझ रहे हैं। उसके बाद क्या है कि आप देखेंगे, जो हमारा पियर कैप होता है, जो हमारा पियर कैप होता है, उसके ऊपर एक जो पैड लगा होता है कंक्रीट का, आप ध्यान से देखेंगे तो पैड लगा होता है, जिसके ऊपर क्या होता है, ये आप देख रहे हैं, जो हमारा व्हाइट पोर्शन है, वो क्या है, कंक्रीट पैड है। बेसिकली क्या है, वो हमारा कंक्रीट पैड है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। जो भी हमारी सारी चीज दिखा रहा हूं मैं ना, उसमें उस स्टेप बाय स्टेप उसके जो कंपोनेंट्स है उसको मैं दिखा रहा हूँ, ना कि पूरा कंक्रीट पैड है। जैसा कि पूरी स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, तो पूरा क्या है, कंक्रीट पैड नहीं, जबकि ऊपर वाला, जो हम सबसे ऊपर वाला है, वही हमारा कंक्रीट पैड है। उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे, किसी भी स्ट्रक्चर को इसको बोल सकते हैं बियरिंग पैड। कंक्रीट के पैड के बाद जो आ जाता है हमारा बियरिंग पैड आ जाता है। ध्यान से अभी किसी भी स्ट्रक्चर्स को, ब्रिक कंपोनेंट को देखोगे तो ऐसा ही आपको दिखेगा। उसके बाद क्या आता है, बियरिंग पैड। इसको बियरिंग पैड बोलते हैं। बियरिंग मतलब कि ऊपर से जो हमारा लोड वगैरह, वाइब्रेशन वगैरह आ रहा होता है, और हमारा क्या है, डेक आगे पीछे होता है, तो ये बियरिंग का ही काम होता है बेसिकली। लेकिन अभी हम कंपोनेंट्स को जान रहे हैं, तो कंपोनेंट्स को अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद क्या आएगा, बियरिंग होता है। क्या बियरिंग पैड बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो, बियरिंग पैड बोल सकते हो। एक प्रकार से पैड होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो ऊपर से लोड आता है, उस पर वाइब्रेशन वगैरह, और हमारा डेक आगे पीछे चलता है। क्या है, हमारा मूवमेंट के कारण, जो भी हमारी व्हीकल्स चलती है उसके मूवमेंट कारण क्या है, हमारा क्या है, ये आगे पीछे डिग पाता है। तो उसके लिए क्या है, बियरिंग लगाते हैं। और क्या है, जो ऊपर से हमारा क्या आता है, वाइब्रेशन
वगैरह होता है उसको भी एब्जॉर्व करता है। तो ये सारी चीजें बियरिंग के बाद क्या है कि उसके बाद आप देखेंगे यार डियर, उसके बाद आप देखेंगे तो उसके बाद गर्डर्स होता है, क्या बड़े बड़े गर्डर्स होते हैं। अभी गर्डर्स क्या होता है यहाँ तो आप ऐसे देख लीजिए, अभी आपको मैं दिखाता हूँ क्या गर्डर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आई, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें लिखे। गर्डर्स के ऊपर जो हमारा ब्रिज होता है उसमें डेक स्लैब होता है, स्लैब में ही हमारे क्या है, हमारे क्या है जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं हैवी व्हीकल्स होते हैं वो ब्रिज पे क्या है चलते हैं। तो हमारा डेक स्लैब हो गया, क्या होता है जो हमारा क्या होता है कह सकते हो स्लैब होता है कि बेसिकली क्या है एक परत होती है मोटी सी, एक कंक्रीट कह सकते हो कि आरसीसी की स्ट्रक्चर होती है, स्लैब होता है। उसके बाद ये क्या होता है, उसके बाद हमारा एस्फाल्ट पेविंग होती है। जाहिर सी बात है हमारा पेविंग ये बोले तो पेमेंट, जाहिर सी बात जो आप देखे होंगे सड़क वगैरह पे, सड़क वगैरह जिस प्रकार से हमारा पेमेंट हुआ रहता है, पेमेंट बना रहता है, कह सकते हो कि बिटुमिन का रहता है, एस्फाल्ट का रहता है। तो हमारा क्या होती है एस्फाल्ट की पेविंग होती है। पेविंग क्या होती है, एक परत होती है, क्या एक परत होती है। तो हमारे क्या हो गया, इसका जो ब्लैक ब्लैक है वो हमारा क्या है एस्फाल्ट पेविंग हो गया, ये हमारा बिटुमिन भी हो सकता है। उसके बाद क्या है पैरापेट वाल, पैरापेट वाल इसमें क्या है ग्रेलिंग वगैरह भी लगाते हैं। जो भी हमारा ब्रिज होता है काफी ऊंचाई पे होता है, तो हमारे व्हीकल्स जो है, जो हमारे गाड़ियां हैं, जो व्हीकल्स हैं वो क्या है कि वो क्या साइड में न चले जाए, वो गिर न जाए, तो उसके लिए क्या है हम पैरापेट वाल लगाते हैं। क्या है पैरापेट वाल लगाते हैं, आप जनरली देखेंगे इसको क्या है कि कहीं ग्रेलिंग वगैरह रेलिंग वगैरह भी लगा देते हैं। तो बेसिकली क्या है ये सारे कंपोनेंट्स हो गए, क्या है ये कंपोनेंट्स हो गए। आपको अब मैं समझाता हूँ, आप यहाँ जो मैंने बताया था क्या, यहाँ सारी चीजें मैंने बताया था, यहाँ से आप देख लीजिए कि जो पहली सबसे पहले बताया था कि यहाँ से इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ से आपको थोड़ा बहुत दिख जाएगा। देखिए बेसिकली क्या है सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर की बात रही तो कंपोनेंट में जो ऊपर वाला पार्ट्स होता है क्या है, जिसमें हमारा क्या है गर्डर्स आ जाता है, हमारा डिस्क स्लैब वगैरह पैरापिट वाला आ जाता है। तो वहां सारी चीजें क्या हो जाती है, वहां से हमारी सारी चीजें किस में चली जाती है सुपर स्ट्रक्चर में, और सब स्ट्रक्चर से हमारे जो पियर कैप होता है, पाइल होता है, और कह सकते हो कि पाइल कैप होता है, वो सारी चीज हमारी सब स्ट्रक्चर में आ गई। बेसिकली क्या है आपको नाम जानना था कि हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, क्या हमारे कंपोनेंट्स होते हैं हमारे ब्रिज के वो क्या क्या होते हैं, उनके सारे नाम मैंने बता दिया। और वीडियो एनिमेटेड वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएंगे। क्या यहाँ आप देख सकते हो जो हमारा गर्डर्स है, गर्डर भी आपको दिख रहा होगा जो हमारा क्या है इस प्रकार से क्या है, इस प्रकार से क्या है दिख रहा होगा थोड़ा बहुत आपको इमेज में। बाकी अभी क्या क्लियर हो जाएगा। और गाइडर्स भी आप जब किसी भी स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, किसी भी ब्रिज को देखेंगे तो वहां आपको अच्छे से मालूम चलेगा, क्या वहां आपको अच्छे से मालूम चलेगा कि क्या कैसी चीजें रहने वाली। तो यहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा गाइडर्स क्या होता है। बेसिकली क्या है ये कई और बेसिक सारी चीजें यही रहती हैं, लेकिन क्या है कि कभी स्ट्रक्चर जो हमारा कैसे आइस पर कोड कैसे डिजाइन होता है, कैसे उसकी डिजाइनिंग होती है कि उसमें क्या है कैसे क्या सी चीजें रहने वाली है, लेकिन क्या मोटा मोटा सारी चीजें यही रहती हैं। कंपोनेंट्स को जो ब्रिज रहेगा उसमें आप देखेंगे तो यही सारी चीजें आपको दिखने वाली हैं। आई होप आपको समझ में होगा। चलिए दिखाते हैं आपको एनिमेटेड वीडियो, वहां से आपको सारी चीजें एकदम वेल क्लियर हो जाएंगी यार। ओके